छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हम बात करेंगे 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच पूरे सप्ताह भर के मौसम की। छत्तीसगढ़ में इस समय तक अगर हम बारिश देखें तो सामान्य से लगभग 7-8% कम हुई है, लेकिन इस सप्ताह कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। और अगर ये संभावनाएं सच साबित होती हैं तो ये जो कमी है, डेफिशिएंसी है राज्य में, उसकी भरपाई हो सकती है। कमी ज़्यादातर जो है उत्तरी जिलों में है, खासतौर पर बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जशपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में कमी है। जबकि दक्षिणी हिस्सों में और मध्य भागों में काफ़ी लंबा स्पेल चला है बारिश का। दक्षिण भारत में जब भी कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम आया है, छत्तीसगढ़ के शहरों में रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा तक, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव तक बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन उत्तरी भागों में कमी रही है। एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है और अनुमान है कि काफ़ी स्ट्रांग वेदर सिस्टम बनेगा, हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए। और अभी जो अनुमान है इसका ट्रैक का, वो ओडिशा की तरफ है। अगर ये सिस्टम ओडिशा की तरफ आता है तो छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से प्रभावित होगा और 2 दिसंबर की रात से छत्तीसगढ़ के ऊपर बादल आ जाएंगे। मैं कहूँगा कि 1 दिसंबर से ही बादलों का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा छत्तीसगढ़ के कुछ पूर्वी हिस्सों में, और 2 दिसंबर को थोड़ा-सा और अधिक बादल दिखाई देने लगेंगे। और 3 और 4 दिसंबर को, यहाँ तक कि 5 दिसंबर तक, 2 से लेकर 5 दिसंबर तक के बीच में सक्रिय वेदर सिस्टम यहाँ पर वेदर हो सकता है। और 3, 4, 5 दिसंबर को कई शहरों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। पूर्वी इलाकों में ज़्यादा संभावनाएं हैं। बलरामपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव और जगदलपुर यानी बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। पश्चिमी इलाकों में बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम यानी कवर्धा और मुंगेली समेत बिलासपुर तथा बैकुंठपुर में भी बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन यहां पर लाइट रेन की संभावना है। पूर्वी इलाकों में ज़्यादा वर्षा होने के संकेत हैं। तो कुल मिलाकर अगर जिस तरह की संभावना नज़र आ रही है, अगर ऐसी बारिश होती है तो जो छत्तीसगढ़ में कमी है बारिश में आंकड़ों के हिसाब से वो उसकी भरपाई हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरी ज़िलों में जो किसान भाई हैं, खेतों में उनके पानी का पर्याप्त प्रबंध हो जाएगा और संभवतः इस समय की बारिश फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि फसलें भी बहुत छोटी-छोटी हैं, बुआई हाल ही में हुई है। ऐसे में वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ये पानी बारिश का बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हालाँकि इस तरह की तूफ़ानी बारिश जब भी होती है तो इससे फसलों को नुकसान पहुँचता है, लेकिन फसलें छोटी हैं, इस वजह से नुकसान की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी। छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।